क्वेश्चन नंबर 78 है कि लेट एफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एन पाई एफ साइन की पावर 4x dx डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई एफ साइन की पावर 4x dx। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम की पॉइंट देख लेते हैं ना। तो की पॉइंट क्या है, देखो कि फर्स्ट पॉइंट है कि जो साइन की पावर 4x है उसका पीरियड कितना होता है, 5/2 होता है। ये आप जब फंक्शन पढ़ते हो तो उसमें सीखते हो कि साइन की पावर 4x का पीरियड 5/2 होता है, ठीक है। बेसिक पॉइंट है। दूसरा, अगर आपको इंटीग्रेशन गिवन हो जीरो से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, आप क्या करते हो, एन आगे आता है और जीरो इंटीग्रेशन करते हो जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, जहाँ टी क्या है, टी इस फंक्शन का क्या है, पीरियड है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, तो जो एक इनिक्वलिटी है वो होल्ड होती है इंटीग्रेशन में। ये आपको याद होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है इस लेस देन होता है बी माइनस ए एफ है, ग्रेटर देन होता है एफ बी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि ये तो बेसिक सा पॉइंट है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो जीरो कब होता है इसकी वैल्यू, जब एफ एक्स आपके ओड फंक्शन हो। ये चार पॉइंट आपके इसमें काम में आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है इसको सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन क्या गिवन है, देखो एफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एन पाई एफ साइन की पावर 4x dx एंड डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई एफ साइन की पावर 4x dx, यही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यहाँ मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। ये हो गया साइन की पावर 4x dx एंड डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये हो गया एफ साइन की पावर 4x dx, ठीक है यहाँ तक। अब जो प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर 2 यहाँ अप्लाई होगी। टी आपकी पीरियड है और हम जानते हैं कि जो साइन की पावर 4 है इसका पीरियड कितना होता है, 5/2 होता है। तो ये अपने n का काम करेगा, बाहर आ जाएगा, ये भी n बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 2n जीरो से लेके 5/2 एफ साइन की पावर 4x dx एंड डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से 5/2 एफ साइन की पावर 4x dx। ये दोनों कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी बची, एफ एन इज इक्वल टू 2n/2 इज इक्वल टू n, यानी कि एफ एन इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अब देखो हमें क्या करना है कि चारों इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन है वो उठाते हैं, तो यहाँ से कॉपी करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है, नहीं आ रही। तो एफ एन इक्वल टू एन है, तो यहाँ से एफ वन इज इक्वल टू 1, एफ टू इज इक्वल टू 2 एंड एफ फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x की पावर 5 dx। इसकी वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 1 आ रही है, ये चेक करना हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट हम लेते हैं कि जो एच एक्स मान लेते हैं, इसको इस फंक्शन को एच एक्स मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, जी डैश एक्स। जी डैश एक्स कितना आएगा, 1/x का कितना होता है, -1/x², 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, चेन रूल लगेगा ना, तो ये हो जाएगा 10x की पावर 4 प्लस 2x, ठीक है। अब देखो हमें गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, यानी कि क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, यानी और माइनस है आगे, तो ओवरऑल एच डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। पॉजिटिव है तो इसका मतलब एच डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका मतलब जो फंक्शन है एच एक्स इज डिक्रीजिंग हो जाएगा इन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो, तो डिक्रीजिंग है, इसका मतलब एच जो है एक्स वो किस किस के बीच में होगा, वो होगा H1 के बीच में, और यहाँ किसके बीच में होगा, किससे छोटा होगा, H0 से छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी लाई होती है,
ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एच एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एच वन की वैल्यू कितनी आएगी, एच एक्स हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5। तो एच वन की वैल्यू आएगी 1/4 एंड एच जीरो की वैल्यू कितनी आएगी 1। यानी कि जो एच एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1/4 से 0 के बीच में। एक तो ये चीज़ आ गई। इसे ये आप वहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, हम डायरेक्ट इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, वो कोई बात नहीं। अब देखो इस वैल्यू में पुट करते हैं हम, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। बस इसमें वैल्यू हमको पुट आउट करनी है। देखो इस फॉर्मूला में हमको वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास एच एक्स जो था उसकी वैल्यू यहाँ पुट आउट करेंगे। तो 0 to 1 एच एक्स यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 dx इस लेस दैन बी माइनस ए। बी माइनस बी क्या है यहाँ पर, ये ए कोमा बी, इस इंटरवल की बात हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 0। एफ ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, एफ यानी यहाँ एच है, ठीक है, यहाँ है ना एच है। तो आप कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना, हमको फंक्शन एच के बारे में देखना है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो यानी एच किसकी वैल्यू निकालनी है, एच जीरो की वैल्यू, एच जीरो की वैल्यू, और ग्रेटर देन ये हो गया 1 - 0 एच वन की वैल्यू। तो 1/4 इज लेस देन 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 dx इज लेस देन 1। तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू किससे छोटी हो गई, 1 से छोटी आ गई, तो लेस देन 1। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। यहाँ है ना इक्वल टू नहीं आएगा, ये इक्वल टू यहाँ मिस प्रिंट होगा, है ना, तो ये लेस देन 1 है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं सी की। सी देखो इंटीग्रेशन क्या गिवन है, ये इंटीग्रेशन आपको गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने देखा था कि जो एफ एन की वैल्यू है वो आई थी एन, यानी कि F2026 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2026। तो ये हो जाएगा -2026 से 2026 साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स की पावर 2024 प्लस एक्स की पावर 2026 dx, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो देखो हमने देखा था कि जब भी -a से a लिमिट आती है हम केवल इसको चेक करते हैं ये ओड या इवन है। तो अब बस इसको ओड और इवन चेक कर लो। तो gx हम एक फंक्शन मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स की पावर 2024 प्लस एक्स की पावर 2026। तो इसमें g माइनस एक्स पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स माइनस एक्स ओवर एक्स की पावर 2024। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर है। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स की पावर 2024 प्लस एक्स की पावर 2026, यानी ओड फंक्शन हो गया। जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स। ओड फंक्शन हो गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी -2026 से लेकर के 2026 साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स की पावर 2024 प्लस एक्स की पावर 2026 dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो डी ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।